नई दिल्ली लोकसभा सीट का इलेक्शन वाला माहौल जानने के लिए हम निकले हैं। सुबह से शाम हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती जी है। फिलहाल मालवीय नगर सीट से विधायक है, लेकिन अब सांसदी का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। सोमनाथ जी, कैसा है इलेक्शन वाला माहौल? बहुत ही उम्दा है। जनता बहुत उत्तेजित है। जनता इंतजार में है बटन दबाने के लिए कि 25 मई आए, 25 मई भाजपा गई। जनता खुद ही कह रही है। सोमनाथ भारती जी, आपके सामने बांसुरी स्वराज है, आप दोनों ही वकील हैं, जनता की अदालत में है। उम्मीदवार और चुनौती मान रहे हैं आप बांसुरी स्वराज को? क्या भाजपा बांसुरी जी के नाम पे वोट मांग रही है? मोदी जी क्या कह रहे हैं? कुछ मत देखना, कमल देखना, उम्मीदवार को मत देखना। काश भाजपा उम्मीदवार के नाम पे वोट मांग पाती। पिछली 2 टेन्योर से क्षेत्र की जनता ने भाजपा को सांसद के रूप में चुना। क्षेत्र में जाके पूछो, काम तो छोड़ दीजिए, जनता को उपलब्ध तक नहीं हुई। और दिल्ली में सांसद का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि दिल्ली का विधायक यूपी के विधायक से कमज़ोर है, हरियाणा के विधायक से कमज़ोर है। दिल्ली के सांसद के पास ही सिर्फ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए, लैंड्स, ट्रैफिक पुलिस एक्सक्लूसिवली है। इसका मतलब क्राइम का सारा जिम्मेवारी मैनेज करने का सांसद का था। जब जब क्षेत्र में क्राइम घटा, सांसद नहीं मिली। उसके उल्टा मालवीय के विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब जब क्राइम घटा, सोमनाथ खड़ा रहा। 9 साल से विधायक हूँ मैं। हर 3 बार चुनाव जनता ने जिताया है मुझे। तीनों बार बढ़ा बढ़ा के मार्जिन दिया है। पहला मार्जिन था 8,000 का, फिर 16 का, फिर 19,200 का। चौथा बार जनता ने तीनों पार्षद दे दिए, 100% पार्षद दे दिए। कौन से कॉलोनियों से? एसडीए से, सदर्न एन्क्लेव से, ग्रीन पार्क से, ग्लोबल पार्क से, नीति पार्क से, शिवालिक से, गीतांजलि से, भर भर के लोग वोट दिए। लेकिन यूजुअली लोग कहते हैं कि जी आम आदमी पार्टी का वोटर जो है स्लम वाला है, गरीब लोग हैं। नहीं, दिल्ली की जनता, हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी का वोटर है। सब काम को पूजा करते हैं। वोट के बदले जनता काम चाहती है। हम वोट करें इन्वेस्टमेंट की तरह। आपको बेटर रिटर्न कौन दे रहा है? आपके पास अगर 1 लाख रुपया हो, आप क्या करोगे? बैंक ढूंढोगे, अच्छा बैंक ढूंढोगे, पुराना बैंक ढूंढोगे। नए बैंक में पैसे नहीं लगाओगे आप। पता नहीं क्या भाग जाए। तो भाजपा प्रत्याशी नया बैंक है, मैं पुराना बैंक हूँ। मैं टेस्टेड एंड ट्राइड हूँ। जनता ने वोट के इन्वेस्टमेंट मेरे पास कई बार कर रखी है और उनको बेस्ट रिटर्न दिया है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, अपने प्रत्याशी के नाम पर तो वोट नहीं मांग रही है। आप किसके नाम पर मांग रहे हैं? केजरीवाल के नाम पर, अपने नाम पर? चूंकि आपने ये पूछा था, कंपैरिजन पूछा, इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिया। मेरे यहाँ तो सब चीज़ का बेनिफिट है। केजरीवाल जी का इमेज, उनका किया गया काम, दिल्ली के लोगों को दी गई सहूलियतें इतनी अच्छी, इतनी उम्दा हैं, उसके तो वोट है ही हैं। लेकिन सोमनाथ भारती का 9 साल का ईमानदारी राजनीति, जनता को कमिटेड राजनीति। मैं आईटी का पढ़ा लिखा हूँ। मेरे बैचमेट्स अमेरिका और यूरोप में रहते हैं, प्राइवेट फ्लाइट से आते हैं। लेकिन मैंने भारत माता की सेवा करने के लिए हिंदुस्तान में रह के सेवा करने की ठानी है। फिर वकील भी हूँ मैं। मेरी वकालत ललित मोदी को भगाने वाली वकालत नहीं है कि ललित मोदी से पैसा लेकर के, उससे मोटा पैसा कमा करके, जो भाजपा के प्रत्याशी ने किया। एक ऐसे देशद्रोही को देश से भगाया जिसको आज भाजपा की सरकार ही ढूंढ रही है। खुद ही भगाओ, खुद ही लाओ। ये ड्रामा जनता समझती है। और देखो, क्षेत्र के अंदर, अच्छा, मेरी माता पिता कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। मेरी माँ शिक्षिका थी, मेरे पिता सन्यासी थे। मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, ठीक है। और मैंने आध्यात्मिक जिंदगी जिया है। मेरे लिए मानव सेवा ही माधव सेवा है। नहीं तो गुलमोहर पार्क से वोट लेना, नीति बाग से वोट लेना। वहाँ की जनता काम देख देख के, गौतम नगर हो, मस्जिद मोट हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको बराबर उपलब्ध रहा हूँ मैं। और ऐसे उपलब्ध रहा हूँ जैसे परिवार का व्यक्ति उपलब्ध रहता है। कोरोना काल में लोगों के लिए दवाइयाँ, रेमडेसिविर, सिलेंडर्स, बेड्स, यहाँ तक कि क्रेमेशन तक अपनी जान की बाजी लगा किया। मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी, मेरी माँ भी, मेरी परिवार भी। मुझे ज़िंदगी प्यारी है। लेकिन मैंने कहा, जब क्षेत्र के लोगों को परिवार कहा है तो परिवार का दायित्व निभाना मेरा कर्तव्य है। जब परिवार क्वारंटाइन थे तो सोमनाथ भारती बेटे का रोल अदा किया, जाके लास्ट राइट्स करके आया। तो जिस
जिस प्यार से जनता ने मुझे मालवीय नगर में बार बार जिताया है, उसी प्यार को आगे मुझे बढ़ाना है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को जो मालवीय नगर के निवासियों को मिला है अभी तक, अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल 24/7, वही नई दिल्ली लोकसभा के लोगों को मिलेगा। दूसरा जो मैंने 5 सब्जेक्ट मैटर बताया आपको, ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, DD अलायंस, इन सब का समाधान चाहिए जनता को। जनता आज तक MP से पैसे का मामला इसके पहले आपने ही छेड़ा था। नीरव मोदी की बात आपने की थी, अब मुझे ललित मोदी की बात आपने की थी। अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शराब घोटाले के 100 करोड़ की बात ईडी कर रही थी, अब 700 करोड़ का नया मामला विदेश से जो चंदा मिला है उसके ऊपर अब ईडी आ गई। मतलब छोड़ने वाली नहीं है ईडी। ईडी हो गया एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। आपके जरिए भाजपा को बताना चाहता हूँ कि जो दवाई उन्होंने बनाई है ना, उसका इस्तेमाल उनके ऊपर जल्दी होगा 4 जून के बाद। वही दवाई खिलाऊंगा उनको। अच्छा। जो ईडी का इस्तेमाल गलत किया है राजनीतिक लाभ के लिए, 8,000 करोड़ का गबन भाजपा ने किया, वो तो उनके अकाउंट में मिल गया, पहुंच गया। आज तक ये केस नहीं हुआ। ईडी अगर असली में ईडी होता तो भाजपा के नेता जेल में होते। मतलब सारे मामले फर्जी लगाए जा रहे हैं। सब फर्जी है। कोई मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि नहीं किया ईडी ने? कोई पैसा नहीं मिला। संजय सिंह केजरीवाल के केस में, दोनों के केस में, नॉट ए सिंगल पेनी दे गॉट, नॉट ए सिंगल पेनी रिकवरी, नॉट ए सिंगल पेनी मनी ट्रेल दे गॉट, and they have been admitting. Can you imagine Deputy CM is lying in jail for last more than a year? I mean, has any other country done this to its education minister? First you find out. I mean, you can convict him and send him to jail. आप उसको convict करो ना, उसको दोषी ठहराओ, फिर जेल भेजो। आज ही लेकिन आज जो है आप उसको देखिए, सेक्शन 45 ऐसा बना हुआ है कि जब तक प्रोसिक्यूटर, अच्छा इन्होंने अमेंड किया है उसको, ख्याल करिए कि PMLA का एक्ट है कि जी जब तक प्रोसिक्यूटर नहीं कहे तब तक बिल नहीं देंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जब दबाया उनको और पूछा, बता कोई रिकवरी मिली? नहीं मिली। क्या कोई पैसा का ट्रेल मिला? बोला नहीं मिला। तो क्या फिर भी बेल विरोध करोगे? बोला माय लॉर्ड, आकाओं से पूछ के आता हूँ। आकाओं से पूछ के आए पोस्ट लंच और कहा कि मेरे आकाओं ने कहा कि बेल का विरोध मत करो। संजय सिंह को बेल मिल गई। जब केजरीवाल जी को बेल मिला, इतिहास में ये है, बता दूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट को लाख धन्यवाद करता हूँ। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आई है। उनको उससे पता लग गया कहाँ मसला क्या गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद आप कर रहे हैं, क्या हाई कोर्ट के लिए भी कुछ कहेंगे? अभी मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो खारिज करते हुए कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने पहले भी अपने पद का दुरुपयोग किया और अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो वो आगे भी दुरुपयोग कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए क्या? देखिए, मैं तो ये सिर्फ इतना कहूँगा, 4 जून का वेट करें, 4 जून का वेट करें और फिर देखें क्या मसला। 4 जून को मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, हम हनुमान भक्त हैं, तो मंगलवार का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ होता है। 4 जून की बात आप भी कर रहे हैं, 4 जून की बात केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे वोट दो, हम लोग कह तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं सिर्फ। अच्छा, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं? सुना आपने कि नहीं? आप बताइए। कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ के भगवान है मोदी जी। सुना आपने? बताइए, हिंदुओं को इससे बड़ा ठेस कौन दिया होगा आज तक? भगवान जगन्नाथ के हम सब दास हैं, पूरा संसार जगत, उनको कहते हैं जगत का नाथ, जगत का नाथ के भी भगवान हैं मोदी जी। इतना अहंकार हो गया है। आप सोचिए, कहते हैं कि जो माफ़ी मांगने से क्या हो जाता है? माफ़ी मांगने से क्या हमारा जो यहाँ जो घाव हुआ था ठीक हो जाएगा? कहते हैं कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम को कौन ला सकता है भाई? ना सोमनाथ ला सकता है, ना मोदी ला सकते हैं। राम तो जगत का रचयिता हैं, राम तो हमारे आराध्य पुरुष हैं, आराध्य देवता है हमारे। तो राम के प्रति इस प्रकार की बात करना, ये दिखाता है इनका घमंड चरम सीमा पहुंच गया है। 2 छोटे-छोटे सवाल लूंगी। आप घमंड जो है, हाँ। भगवान राम ही तोड़ेंगे, भगवान श्री हनुमान जी ही तोड़ेंगे। 2 छोटे सवाल लूंगी। पहला, स्वाति मालीवाल, विभव कुमार की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास से होती है, क्या डेंट लगेगा? देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ आपको, भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर की सवाल का जवाब नहीं दे रही। मणिपुर में कारगिल के सैनिक के वाइफ को नग्न घुमाया गया। सरकार मणिपुर में उनकी, सेंटर में उनकी, लेकिन आज तक ना माफ़ी मांगी। अपनी बात कर लूँ, ना माफ़ी मांगी, ना आँख में एक आंसू आया। यहीं पे दिल्ली में आपने देखा था, पहलवान बेटियों को न्याय के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने में बैठना पड़ा। आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। कोर्ट में चार्जशीट दायर हो गया, लेकिन उसके बेटे को भी टिकट दे दी। कर्नाटक में
रमन्ना के प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ जो सबूत आए हैं 3006 सीडीज, उस व्यक्ति के लिए आपने वोट मांगा। क्या भाजपा का नैतिक अधिकार है वुमेन डिग्निटी पे सवाल करने का? पूछिएगा कभी उनसे। नहीं, उनसे तो हम जरूर पूछेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बस एक और सवाल। एक पहली चीज तो ये स्वाति मालीवाल वाला अधूरा रह गया, आप भी अब उनके ऊपर आ गए और खुद तो फिर नहीं दिया ना। इतना कह सकता हूँ कि देखो मेरी पार्टी उस पर जवाब दे रही है आपको। आज आप देखिए, मुझे यही याद है स्वाति मालीवाल जी के कितने सारे सवालों पे भाजपा चुप रही, और आज भाजपा जो स्पीड दिखा रही है, एलजी साहब तक जवाब दे रहे हैं। यही एलजी साहब मेरे किए गए फ़ोन को नहीं उठाएंगे, मुझे टाइम नहीं देंगे मिलने का, लेकिन आज स्वाति जी के ऊपर कमेंट पे कमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है इससे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन जनता नहीं भूलने वाली मणिपुर। जनता वोट देने के पहले याद रखेगी मणिपुर, कर्नाटक, हमारी महिला पहलवान बेटियां, उसको याद रखिए, ख्याल रखना। आखिरी सवाल, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? केजरीवाल, राहुल गांधी? चिंता नहीं, हमको चिंता प्रधानमंत्री की नहीं है। इस देश में कम से कम हम में से किसी का डिग्री एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है। समझे? नहीं समझे? आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री डिग्री किस चीज़ में है? एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये डिग्री फेक है। कोई यूजीसी के किसी यूनिवर्सिटी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया जाता। केजरीवाल जी रेस में है या नहीं प्रधानमंत्री? मैं बता रहा हूँ। हाँ। मोदी जी से बेहतर सारे होंगे, किसी को बना दो। मैं आईटी का हूँ, मुझ में क्या खराबी है? केजरीवाल जी हैं या नहीं? मुझ में क्या खराबी है? हाँ, आप हैं। हम में से एक आदमी पीएम बनने लायक है। इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार आप हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन में हर व्यक्ति सक्षम है देश की समस्या का समाधान करने के लिए। राहुल गांधी या केजरीवाल? अब मैं कह तो रहा हूँ, समझ नहीं रहे आप हमको ट्रैप करना चाह रहे हैं। आप घुमा रहे हैं। आप हमको ट्रैप मत करिए, समझे नहीं? इंडिया गठबंधन में हर व्यक्ति के पास असली डिग्री है। मतलब राहुल गांधी बनेंगे तो चलेगा ना? असली डिग्री है हमारे पास, चिंता मत करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी हमें समय देने के लिए। तो लगातार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का हाल, लोकसभा सीट का हाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और सोमनाथ भारती जी ये साफ यहाँ पर कहते हुए कि कोई भी हो, राहुल गांधी या केजरीवाल, इंडिया गठबंधन में सब मंजूर है।